नमस्कार दोस्तों, मैं उदय VNKD स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सब डेली रात 8 बजे सामान्य हिंदी से टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो दोस्तों, यदि आप यूपी लेखपाल, UPSI, UPP, जेल वार्डर, फायरमैन, UPSSC या DSSB के कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज का यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इसे बताइए। पहला प्रश्न है, सिर तोड़ में कौन सा समास है? बताइए, सिर तोड़ में कौन सा समास है? कर्ण तत्पुरुष है कि संप्रदान तत्पुरुष है कि कर्म तत्पुरुष है कि अपादान तत्पुरुष है? देखिए, पहले का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सिर तोड़ में जो है कर्म तत्पुरुष है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं। दूसरा प्रश्न, इसे बताइए। महात्मा में कौन सा समास है? बताइए, तत्पुरुष समास है कि कर्मधारय समास है कि बहुब्रीहि समास है कि अव्ययीभाव समास है? देखिए, दूसरे का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। महात्मा यानी महान है जो आत्मा होगा, तो यहाँ पर दूसरे का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, इसे बताइए। पत्र लेखन कितने प्रकार के होते हैं? बताइए, 3 प्रकार के होते हैं कि 8 प्रकार के होते हैं कि 2 प्रकार के होते हैं कि 5 प्रकार के होते हैं? देखिए, तीसरे का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पत्र लेखन जो होते हैं कुल 3 प्रकार के होते हैं, तो तीसरे का ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, इसे बताइए। हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार कौन है? बताइए, प्रेमचंद हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं कि जायसी हैं कि मोहन राकेश हैं? देखिए, 4 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हिंदी के जो प्रसिद्ध कहानीकार हैं मुंशी प्रेमचंद जी हैं, तो 4 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, इसे बताइए। तितली उपन्यास के लेखक कौन है? बताइए, तितली उपन्यास के लेखक कौन है? अज्ञेय हैं कि जयशंकर प्रसाद हैं कि प्रेमचंद हैं कि मोहन राकेश है? देखिए, 5 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तितली उपन्यास को जो लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं, तो 5 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, इसे बताइए। तितली उपन्यास के लेखक कौन है? बताइए, तितली उपन्यास के लेखक कौन है? अज्ञेय हैं कि जयशंकर प्रसाद हैं कि प्रेमचंद हैं कि मोहन राकेश हैं? देखिए, 6 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तितली उपन्यास के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, तो 6 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, इसे बताइए। इनमें से अलंकार के कौन सा भेद है? बताइए, शब्दालंकार कि छेकानुप्रास की लाटानुप्रास, इनमें से कोई नहीं? देखिए, अलंकार जो होते हैं, 2 अलंकार के कुल 2 प्रकार होते हैं। एक शब्दालंकार होता है, एक अर्थालंकार होता है। तो देखिए, 7 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर देखिए, शब्दालंकार जो ये अलंकार का भेद है, तो 7 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, इसे बताइए। अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं? बताइए, 14 भेद होते हैं कि 12 भेद होते हैं कि 10 भेद होते हैं कि 18 भेद होते हैं? देखिए, 8 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अर्थालंकार के कुल 12 भेद होते हैं, तो 8 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, इसे बताइए। इनमें से रस के कौन सा भेद है? बताइए, इनमें से रस का कौन सा भेद है? रूपक की, उल्लेख की, करुण की, इनमें से कोई नहीं? देखिए, 9 का ऑप्शन नंबर सी से। देखिए, करुण एक रस होता है, और देखिए करुण रस का अस्थायी भाव शोक होता है। इसे भी आप क्या देखिए, क्योंकि ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, इसे बताइए। इनमें से अर्थ के अनेकार्थक शब्द क्या है? बताइए, कारण, मतलब, धन कि सत्य, जल, धर्म कि सूर्य, प्रिय, सहयोगी कि रहित, दिन, उद्देश्य? देखिए, 10 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अर्थ के अनेकार्थक शब्द जो होंगे आपके कारण, मतलब, धन यानी यह तीनों होगा, तो 10 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप डेली इसी तरह रात 8 बजे सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जब अपना अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। अगला प्रश्न बताइए। प्रश्न नंबर 11 है, आप इसे बताइए। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? बताइए, भारोपीय की, द्रविड़ की, ऑस्ट्रिक की, चीनी, तिब्बती? देखिए, 11 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हिंदी जो है यह भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है,
तो 11 का ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 है। इसे बताइए भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? बताइए हिंदी है कि संस्कृत है कि तमिल है कि उर्दू है? देखिए 12 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारत में जो सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा वह हिंदी है, तो 12 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका सही हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 है। इसे बताइए हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। बताइए हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है कि लौकिक संस्कृत से कि प्राकृत से कि वैदिक संस्कृत से? देखिए 13 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। हिंदी भाषा को जन्म हुआ है अपभ्रंश से हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और देखिए दोस्तों यदि प्रश्न इस तरह रहता कि हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा, तो देखिए हिंदी की आदि जननी जो है संस्कृत है, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 है। इसे बताइए निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? बताइए कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? कन्नौजी की, बांगरू की, अवधी की, तेलुगु? देखिए 14 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तेलुगु जो है यह हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, तो इसका 14 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका सही जाएगा। बाकी कन्नौजी, बांगरू, अवधी यह सभी जो है हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 है। इसे बताइए हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राजभाषा के रूप में कि तकनीक भाषा के रूप में कि राष्ट्रभाषा के रूप में, काव्य भाषा के रूप में? देखिए 15 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो हिंदी की जो विशिष्ट बोली ब्रजभाषा है वह काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, तो 15 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 16 है। इसे बताइए भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? बताइए राजभाषा के कि राष्ट्रभाषा के, विभाषा के, तकनीकी भाषा के? देखिए 16 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारतवर्ष में हिंदी जो है राजभाषा के अंतर्गत आती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए राष्ट्रभाषा के अंतर्गत नहीं, राजभाषा के अंतर्गत आती है, तो यहाँ पर 16 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 है। इसे बताइए ढूंढाड़ी बोली है। बताइए ढूंढाड़ी बोली किस क्षेत्र की है? पश्चिमी राजस्थान की कि पूर्वी राजस्थान की कि दक्षिणी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की? देखिए 17 का ऑप्शन नंबर 20 है। ढूंढाड़ी जो बोली है या पूर्वी राजस्थान की बोली है, तो यहाँ पर 17 का ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। यदि दोस्तों आप हिंदी में जितने भी बोलियाँ और भाषा उन सभी के बारे में विस्तृत से पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने ऑलरेडी इनको लेक्चर वाइज वीडियो बना दिया है इन पर, तो यदि आपको वीडियो देखना है तो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। इसे बताइए ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। बताइए ब्रजबुली नाम से कौन किसे जानी जाती है? पंजाबी को कि मराठी को कि गुजराती को कि पुरानी बंगला को? देखिए पुरानी बंगला को जो है ब्रजबुली के नाम से भी जाना जाता है, तो 18 का ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। पुरानी बंगला को जो है ब्रजबुली के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 19 से। इसे बताइए निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? बताइए गुजराती कि उड़िया की मराठी की सिंधी? देखिए 19 का जो होगा आपका ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पर देखिए सी सही होगा। मराठी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो यहाँ पर 19 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 है। इसे बताइए एक मनई के दुई बेटवे रहीन, ओ हमा लहुरा अपने बाप से कहिस दादा धन माँ, जवन हमरा बखरा लागत होए तवन हमका दई द। बताइए यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? भोजपुरी के अंतर्गत आती है कि कन्नौजी के अंतर्गत आती है कि अवधी के कि खड़ी बोली की? बताइए यह जो अवतरण दिया है यह किस बोली के अंतर्गत आएगा? तो देखिए 20 का ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए यह जो है यह अवधी भाषा में बोली गया यहाँ पर यह अवतरण है, तो यहाँ पर 20 का ऑप्शन नंबर सी होगा। यह जो अवतरण है यह अवधी भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। इसे बताइए निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? बताइए खड़ी बोली कि ब्रज भाषा की, अवधी की, पाली? देखिए 21 का ऑप्शन नंबर डी से होगा। पाली भाषा जो है यह संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, तो 21 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 22 है। इसे बताइए अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है?
शारदा लिपि से, कि खरोष्ठी लिपि से, कि कुटिल लिपि से, कि ब्राह्मी लिपि से। देखिए 22 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास जो हुआ है ब्राह्मी लिपि से हुआ, तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। यदि दोस्तों आप हिंदी में जितनी भी लिपियाँ हैं उन सभी के बारे में विस्तृत से पढ़ना चाहते हैं तो मैंने लिपि पर ऑलरेडी लेक्चराइज वीडियो बना दिया है। यदि आपको देखना है तो यह वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। इसे बताइए हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? बताइए गुरुमुखी में, कि ब्राह्मी में, कि देवनागरी में, कि सौराष्ट्री में। देखिए 23 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हिंदी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, इसे आप याद रखिएगा। और देखिए दोस्तों गुरुमुखी लिपि में जो है, यहाँ पर देखिए गुरुमुखी में जो है पंजाबी भाषा को लिखा जाता है, तो इसे याद रखिएगा। पंजाबी जो है यह देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आता, यह गुरुमुखी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर 23 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हिंदी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। इसे बताइए वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। बताइए वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? अवधी है, कि ब्रजभाषा है, कि खड़ी बोली है, कि देवनागरी है। देखिए 24 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा। वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है खड़ी बोली है, तो 24 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। इसे बताइए हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली। बताइए पूर्वी हिंदी की, कि पश्चिमी हिंदी की, पहाड़ी हिंदी की, राजस्थानी हिंदी की। देखिए 25 का जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए यह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है छत्तीसगढ़ी बोली, तो 25 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। इसे बताइए निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं? बताइए बुंदेली, की ब्रज, की कन्नौजी, की बघेली। देखिए 26 का जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए बघेली जो है यह जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। यह देखिए पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी, खड़ी बोली यह सभी जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, लेकिन बघेली नहीं आती। देखिए बघेली जो है अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, यह देखिए यह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है, तो इसे याद रखिएगा। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी यह तीनों जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। इसे बताइए भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? बताइए 343 से 351 तक, कि अनुच्छेद 434 से 315 तक, कि अनुच्छेद 443 से 135 तक, कि अनुच्छेद 334 से 153 तक। देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए सही होगा। तो देखिए अनुच्छेद 343 से 351 तक जो है राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है भारतीय संविधान में, तो 27 का ऑप्शन नंबर ही सही हो जाएगा। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, इसे बताइए दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताइए हैदराबाद में, कि बंगलौर में, कि चेन्नई में, कि मैसूर में। देखिए 28 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो देखिए चेन्नई में स्थित है, यानी दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय जो स्थित है चेन्नई में स्थित है, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। इसे बताइए हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम। बताइए हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? देखिए प्राली नहीं है, पाली है। बताइए पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी होगा, कि प्राकृत अपभ्रंश हिंदी पाली होगा, कि अपभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी होगा, कि हिंदी पाली अपभ्रंश प्राकृत होगा। देखिए 29 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी यह जो है इसका सही अनुक्रम है, तो यहाँ पर 29 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं, प्रश्न नंबर 30। इसे बताइए संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? बताइए संघ की राजभाषा, कि उच्चतम न्यायालय की भाषा, की पत्राचार की भाषा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। देखिए 30 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यहाँ पर संविधान के अनुच्छेद 351 में जो है हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर से हो जाएगा। तो दोस्तों आज का यह आखिरी प्रश्न था। आज हम कुल 30 प्रश्न पढ़े हैं, और आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा आपका 30 में से कितना प्रश्न सही हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अब मिलते हैं इसके अगले भाग में। नमस्कार।